अब हम जानते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री हम कैसे करेंगे। एस्केप की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा परचेज रिटर्न डेबिट नोट। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है परचेज रिटर्न डेबिट नोट और दूसरा है डेबिट नोट विदाउट आइटम। यहाँ पर हम समझते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है परचेज रिटर्न डेबिट नोट, इस वाउचर के अंदर हम आइटम की डिटेल्स डाल सकते हैं। और ये जो दूसरा ऑप्शन है डेबिट नोट विदाउट आइटम, जैसे हमको नाम से ही पता लग रहा है विदाउट आइटम, तो यहाँ पर हम आइटम की डिटेल नहीं डाल सकते। यहाँ पर हम सिर्फ अमाउंट डालेंगे और पार्टी का बैलेंस उस हिसाब से कम या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन का जो इफ़ेक्ट है वो सेम ही जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी क्रेडिटर को डेबिट नोट इशू करेंगे तब उसका बैलेंस कम होगा। अगर क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर किसी डेटर को हम डेबिट नोट इशू करेंगे तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो बैलेंस कम होगा। तो ये आपको देख लेना है, आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जिसको इशू कर रहे हैं वो आपका डेटर है या क्रेडिटर है, उस हिसाब से आप यहाँ पर ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी जो हमने परचेज की थी उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न डेबिट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड, यहाँ पर हम डेट डालेंगे। अभी यहाँ पर वाउचर नंबर जो है वो अनेबल नहीं है, तो उसको अगर आप अनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर वाउचर डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पर हमारा सिलेक्टेड है परचेज रिटर्न, यहाँ पर वाउचर नंबरिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके ऑटोमेटिक चलेंगे। अगर मैनुअल सिलेक्ट करते हैं तो वाउचर नंबर हमको मैनुअली डालने पड़ेंगे। अभी हम चाहते हैं जो हमारे वाउचर नंबर हों वो हम अपने हिसाब से डालें, तो यहाँ पर हम मैनुअल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डुप्लीकेट वाउचर नंबर। अगर किसी वाउचर के अंदर डुप्लीकेट नंबर होता है तो क्या ये एक्सेप्ट करे या ना करे, तो हम कहते हैं कि डोंट अलाउ, एक्सेप्ट ना करे। इसके बाद ऑप्शन है ब्लैंक वाउचर नंबर। अगर वाउचर नंबर हमारा ब्लैंक है तो उस सिनेरियो के अंदर ये क्या करे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं वार्निंग ओनली, खाली हमें वार्निंग मिले, हमारी मर्जी होगी हम वाउचर नंबर डालें ना डालें। अगर हम यहाँ पर डोंट अलाउ सेलेक्ट करते हैं तो वाउचर नंबर हमको डालना ही पड़ेगा, तो हम वार्निंग ओनली को सिलेक्ट करते हैं, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। एस्केप की प्रेस करते हुए यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। वापस से यहाँ पर हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे, वाउचर नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, परचेज टाइप सेलेक्ट करेंगे, मल्टी रेट। इसके बाद IGST या LGST, इसको आप अपने हिसाब से बताएंगे। हमारी पार्टी दूसरे स्टेट की है, यहाँ पर हम IGST मल्टी रेट सेलेक्ट करते हैं। पार्टी का नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें वाउचर नंबर बताना है। वाउचर नंबर यहाँ पर हम वो वाला डालेंगे जिस बिल के अगेंस्ट में हम गुड्स को वापस कर रहे हैं। एंटर हम प्रेस करेंगे, बाकी डिटेल्स ये अपने आप बिल के हिसाब से ले लेगा। एंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर हम आइटम बताएंगे, कौन सी आइटम हम वापस कर रहे हैं, क्वांटिटी बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये आइटम का करंट स्टॉक भी शो करता है। अभी यहाँ पर ये 500 पीस शो कर रहा है। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 50 पीस वापस कर रहे हैं। इसके बाद प्राइस डाल देंगे, किस रेट से हम गुड्स को वापस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे। अगर आपकी एक से ज़्यादा आइटम है तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल देंगे। फाइनल आइटम डालने के बाद F2 हम प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। F4 की प्रेस करेंगे, ये टैक्स की कैलकुलेशन कर लेगा।
वापस से F2 की हम प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सप्लायर क्रेडिट नोट नंबर। तो अगर हमारी पार्टी सामने से क्रेडिट नोट इशू करती है तो उसका जो इनवॉइस नंबर होगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर सामने वाली पार्टी क्रेडिट नोट इशू नहीं करती है तो उस केस के अंदर यहाँ पर हम यही वाला नंबर डाल देंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे चलेंगे और इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब वापस से पार्टी का लेजर हम ओपन करते हैं तो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे कंट्रोल L। पार्टी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। F2 हम प्रेस करेंगे, लेजर हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक परचेज की एंट्री आ रही है। इसके बाद हमने पेमेंट की एंट्री करी थी। अब हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, डेबिट नोट इशू किया है, तो वो बैलेंस इसमें से लेस हो गया है। रनिंग बैलेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर हमको शो हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा ऑप्शन था, डेबिट नोट विदाउट आइटम। ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डेट बताएंगे। अभी यहाँ पर भी हम देखेंगे तो वाउचर नंबर का जो ऑप्शन है वो अनेबल नहीं है। तो वाउचर नंबरिंग की जो बात है ये हमको सिर्फ एक बार ही अनेबल करनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम एंट्री करेंगे तो सिंपल हम डेट डालेंगे और वाउचर नंबर डालते हुए आगे चलेंगे। अभी यहाँ पर हम वाउचर नंबर को अनेबल कर लेते हैं। वाउचर नंबर अनेबल करने के लिए सेम स्टेप्स होंगे। वाउचर अदर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर नंबरिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डोंट अलाउ एंड वार्निंग ओनली, ओके के ऊपर क्लिक करते हुए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर लेते हैं। बैक आएंगे। अब ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे पार्टी के अकाउंट को। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको पार्टी का करंट बैलेंस भी शो होता है। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, कितना अमाउंट से हम पार्टी को डेबिट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये पूरा अमाउंट डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को। यहाँ पर हमने परचेज इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर हम माल वापस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे कि हमने गुड्स रिटर्न किए हैं। गुड्स के अंदर जो इशू होगा वो रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे। किस बिल के अगेंस्ट में हमने गुड्स रिटर्न किए हैं वो बिल नंबर भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर नरेशन लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें आगे याद रहे कि हमने क्या किया है और क्यों किया है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब पार्टी का लेजर हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने माल परचेज किया, माल की हमने पेमेंट कर दी, जिस माल के अंदर इशू था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारी परचेज, पेमेंट और परचेज रिटर्न की एंट्री हमने जान ली है।